सीआईएससी का जो 2024 के रिजल्ट का ओवरऑल कंक्लूजन यही निकलता है कि अधिकतर स्टूडेंट जिन्होंने 90% से ऊपर मार्क्स प्राप्त किए और ज़्यादातर स्टूडेंट जिन्होंने कि 75% से कम मार्क्स प्राप्त किया, इन दोनों के बीच में केवल और केवल एक डिफरेंस था, वह था आईसीएसई एंड आईएससी के इंग्लिश पेपर में स्कोरिंग को लेकर। सीआईएसई ने साफ साफ कहा है कि अगर स्टूडेंट इस कंपलसरी सब्जेक्ट में अच्छा मार्क्स स्कोर करते हैं तो उनकी पॉसिबिलिटी 90% से ऊपर मार्क्स प्राप्त करने में, और ऐसे स्टूडेंट जो इंग्लिश पेपर में कम मार्क्स प्राप्त करते हैं उनका 70 या उससे कम मार्क्स रहने में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। आखिर इसका क्या मतलब हो गया और सीआईएसई क्या कहना चाहती है आईसीएसई एंड आईएससी के स्टूडेंट को, तो इसको ओवरऑल समझने से पहले क्वेश्चन पेपर के पैटर्न 2024 आईसीएसई एंड आईएससी के देखने होंगे। दोनों के ही क्वेश्चन पेपर में सिमिलैरिटीज थे कि 16 मार्क्स के ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन लिटरेचर पेपर में थे, लैंग्वेज पेपर में 1 मार्कर क्वेश्चंस को भी 16 मार्क्स का रखा गया था, यानी कि एग्जैक्ट आंसर और फुल मार्क्स। और यहाँ पर अधिकतर जो एवरेज स्टूडेंट हैं मार खाते हुए नजर आए हैं। तो इसके क्या वजह हो सकते हैं? स्कूलों में डिफरेंट पढ़ाई का लेवल होता है अक्रॉस पैन इंडिया, मतलब जैसी पढ़ाई इंग्लिश की केरल में होती है वैसी पढ़ाई अगर हम कोलकाता, बिहार और झारखंड के इंग्लिश आईसीएसई एफिलिएटेड स्कूलों में सोचेंगे तो बड़ा मुश्किल होता है। इसी तरह से जिस तरह की पढ़ाई चेन्नई में, तमिलनाडु में, या फिर आप देख लीजिए कि तिरुचिरापल्ली, जहाँ से 100% आईसीएसई एंड आईएससी के स्टूडेंट ने स्कोर किया है, या फिर सॉरी एक शहर का नाम है तिरुचिरापल्ली, तो वहाँ से, या फिर आपके नॉर्थ ईस्ट से, तो उसकी तुलना में अधिकतर ऐसे हैं जैसे कि पंजाब है, फिर दिल्ली है, ओवरऑल दिल्ली में भी, इसके अलावा लखनऊ है, इन सब जगह इंग्लिश की बजाय मैथ और साइंस को सबसे ज़्यादा वरीयता, मतलब कि इंपॉर्टेंस दिया गया कि आप मैथ और साइंस पर सबसे ज़्यादा फोकस करते हुए नजर आते हैं स्टूडेंट। तो आखिर आईसीएसई एंड आईएससी के स्टूडेंट क्या करें? जो रिसर्च किया गया है सीआईएससी की टीम के द्वारा इन स्कूलों में, इन स्कूल से मांगा गया कि आपके जो ऑफिशियल इंग्लिश के बुक हैं उसके अलावा कौन कौन से सप्लीमेंट्री बुक चलाते हैं, या फिर ऐसे बुक्स को कितना इंपॉर्टेंस देते हैं जो कि आपके लिए सप्लीमेंट्री बुक्स हैं। आप हाँ मान लीजिए या ना मान लीजिए, आपके ट्यूशन के टीचर हो या ऑनलाइन ट्यूटर हो, सभी सप्लीमेंट्री बुक को एज ए रिसोर्स इंग्लिश पेपर 1 आईसीएसई एंड आईएससी में यूज करते हैं। तो सबसे अच्छी बुक के लिए 2 बातें कही गई सीआईएससी के द्वारा, स्कूलों को सजेस्ट किए गए कि आप सबसे बड़ी बात सीआईएसई के ओवर और सिलेबस को ध्यान में रखिए। दूसरी बात कि सिलेबस के साथ साथ यह ध्यान में रखने हैं कि स्टूडेंट को इजी लैंग्वेज में वो सारे टॉपिक समझाए जाते रहे कि नहीं समझाए जाते रहे हैं। और इन सब के बाद रेगुलर टेक्स्ट बेस्ड टेस्ट और कंक्लूजन चैप्टर में समझाया जाता है कि कंसेप्ट क्या है, नहीं लिटरेचर पेपर को लेकर। लैंग्वेज पेपर में प्रैक्टिस के साथ साथ कंसेप्चुअल क्वेश्चंस को डील करने की बात कही गई है। तो अगर इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए कोई भी टेक्स्ट बुक या हेल्प बुक तैयार की जाते हैं तो सबसे अच्छी बात है, और अगर इसके लिए डिमांड की जाते हैं तो भी बड़ी अच्छी बात है। और इनके साथ साथ ये भी कहा गया कि स्टूडेंट को सही बुक का सुझाव देना चाहिए। तो मैंने देखा कि दिल्ली में और इसके बाद उत्तर प्रदेश में जिस तरह से एक बुक को चलाया गया है, ये बुक है, मैंने इसको मंगाया है अपने स्कूल के लिए भी, मेरे स्कूल के भी रिकमेंड किया गया है। ये कंप्लीट कोर्स बुक है और इसको तो मैंने सोचा कि आपको ये बुक दिखला दूं, और चाहूँगा, कोशिश करूँगा कि यदि इसका लिंक होगा तो लिंक भी मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, पॉसिबली हुआ तो, क्योंकि आपके लिए इस तरह के एक हेल्प बुक है। इसके बारे में एक डिटेल वीडियो नेक्स्ट बताऊंगा और बनाऊंगा भी कि किस तरह से स्टूडेंट के लिए ये बुक रिकमेंड करते हुए स्कूलों ने क्या कहा है और स्टूडेंट को क्यों ये बुक पढ़नी चाहिए। तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को शेयर कर सकते हैं, सब्सक्राइब करना याद रखें। यदि यह वीडियो आपके लिए यूजफुल हो